नमस्कार। टेक लीगल S4 चैनल पर मैं राजेंद्र शाही एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, जिन निवेशकों ने लगभग जुलाई माह में अपना क्लेम प्रस्तुत कर दिया था, उन लोगों का स्टेटस सहारा रिफंड पोर्टल पर दिखाई दे रहा है। लेकिन साथियों, सबसे ताज्जुब वाली बात यह है कि लगभग 95% लोगों का यानी कि 95% लोगों का क्लेम आवेदन जो है वो रिजेक्ट किया जा रहा है और रिजेक्ट का कारण भी नहीं बताया जा रहा है। इस तरह का तमाशा ये सरकार के द्वारा मुख्य रूप से, अब तो इसमें रोल पूरी तरह से सरकार का है। तो कौन ये तमाशा कर रहा है? सरकार तमाशा कर रही है। माने सरकार को अगर भुगतान देना होता तो भुगतान कर देती। अब ये तमाशा करने की बात क्या है, ये समझ से परे है साथियों। फिर भी मैं आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर इस रिजेक्शन का कारण क्या है, क्यों सारे फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। कुछ ही लगभग 5% लोगों का फॉर्म अप्रूव्ड हुआ है, बाकी लोगों का रिजेक्ट हुआ है। रिजेक्ट के कारण पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी ताज्जुब हमें इस बात की लगती है कि आखिर सरकार की मंशा क्या है। क्या सरकार भुगतान कराना चाहती है? और सरकार भुगतान कराना चाहती है, अब ये बताइए, हम आप सब लोगों से पूछना चाहते हैं और इस वीडियो के माध्यम से सरकार से पूछना चाहते हैं कि जो व्यक्ति अपने खून पसीने की कमाई, अपने ख्वाब को देखकर, अपने सपने को देखकर, अपनी सारी आवश्यकताओं को नजरअंदाज करके वह व्यक्ति उस पैसे को वहां पे निवेश किया और उसके इंतजार में 10 साल गुजार दिए कि हमें जब 1 लाख हम जमा करेंगे तो 2 लाख मिलेगा, या 5 लाख जमा करेंगे तो 10 लाख मिलेगा, तो हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे। और आज इतना लंबा अंतराल बीतने के बाद, यानी कि 10 साल बीतने के बाद उस व्यक्ति को वही मूलधन अगर वापस कर रहे हैं, तो यह सबसे बड़ी गद्दारी, जितना भारी आप इसमें आतंकवादी कहिए, गद्दारी कहिए या कुछ भी कहिए, यह संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की बनती है और सारा जिम्मेदारी सरकार की बनती है। और सरकार की इतनी भारी गलती मानी जाएगी अगर निवेशकों का ब्याज सहित पैसा रिटर्न नहीं हुआ, तो सरकार की इतनी भारी गलती, इतनी भारी कमी मानी जाएगी कि सरकार उस कमी की भरपाई कभी भी नहीं कर पाएगी और कभी भी सहारा निवेशक सरकार को क्लीन चिट नहीं देंगे, यानी कभी उनको बरी नहीं करेंगे और वो हमेशा हमेशा के लिए दोषी हो जाएगी सरकार। इसलिए मेरी सरकार से निवेदन है कि आप तत्काल जो निवेशित राशि है, निवेशित राशि के साथ साथ ब्याज जो राशि है, ब्याज की राशि सहित लौटाने का आप प्रबंध करें। चाहे इसके लिए आपको कर्ज लेना पड़े तो आप कर्ज ले लीजिए, हालांकि अभी तो सहारा की संपत्ति बाकी है, लेकिन फिर भी आप ये जो पंजीरी बांट रहे हैं ये बहुत ही गलत है। और उस गलती के साथ साथ ये जो 95% लोगों का आवेदन फॉर्म आप रिजेक्ट कर रहे हैं, एक व्यक्ति को आवेदन फॉर्म भरने में लगभग 10 से 15 दिन लगा है। वह सारा काम छोड़ के 24 घंटा दुकान पे जाके बैठा है, 2 3 4 5 6 7 दिन बैठने के बाद उस व्यक्ति का किसी तरह से आवेदन अप्लाई हुआ है, आवेदन सबमिट हुआ है, और आज 1 महीने के बाद एक बटन दबा के आप सारे आवेदन को रिजेक्ट कर दे रहे हैं। रिजेक्ट का कारण भी नहीं बताया जा रहा है कि आखिर रिजेक्ट क्यों किया जा रहा है। माने इस तरह सा घिनौना कृत्य सरकार के द्वारा खेला जा रहा है, जबकि सरकार के भ्रष्टाचार को अगर हम देखें तो सीएजी के रिपोर्ट में सरकार का भ्रष्टाचार स्पष्ट उजागर हो रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार से हमें कोई लेना देना नहीं है। सरकार भ्रष्टाचार करे या सरकार के नुमाइंदा भ्रष्टाचार करें या कुछ भी करें, उससे हम निवेशकों को कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन निवेशकों के जो गाढ़ी कमाई का पैसा है, उसके खून पसीने का जो पैसा है, जिस पैसे को सरकार के लाइसेंस प्राप्त कंपनी में जमा किया गया था, और वह कंपनी, वह संस्था जितना वादा की थी उस वादे के अनुसार अगर सरकार पैसा तत्काल रिफंड नहीं करती है, तो इसके लिए सरकार 101% दोषी है। और सहारा के निवेशक कार्यकर्ता या कोई भी आम व्यक्ति इस घिनौना कृत्य के लिए सरकार या सरकार के नुमाइंदों को कभी बरी नहीं करेगी, कभी इज्जत भरी नजरों से नहीं देखेगी। और सरकार इस कार्य के लिए इतनी
बेलगाम सरकार हो गई है, इतनी बेदर्द सरकार हो गई है, जो कि इस समय पर पोर्टल पर आप लॉगिन करेंगे तो आपको उसको देखने के बाद पता चलेगा। अगर किसी व्यक्ति का 10 बांड है तो 10 बांड में से 9 बांड रिजेक्टेड हैं, 1 बांड पास किया जा रहा है। हाय रे सरकार, क्या सरकार है। ऐसी सरकार को तो डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। क्यों सरकार बनाई है? सरकार बनती है जनता की भलाई के लिए, सरकार बनती है जनता के कष्टों को दूर करने के लिए, सरकार बनती है अगर प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट है, किसी प्रकार का प्रजा के साथ कोई धोखा हो रहा है, कोई छल कर रहा है, कोई कपट कर रहा है, कोई भी व्यक्ति किसी भी जनता को प्रताड़ित कर रहा है, तो सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है कि उस व्यक्ति को सरकार न्याय दिलाए। और न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं 10 साल से। 10 साल से न्याय का गुहार लगाने के बावजूद भी सरकार ने पोर्टल जारी किया, और उस पोर्टल का खामियाजा क्या है कि सारे आवेदन को रिजेक्ट किया जा रहा है। माने जितना भी अगर हम वो किया जाए उतना ही कम है। सरकार का ये जो कृत्य किया जा रहा है, सीआरसी को कहें या सरकार को कहें या सोसाइटी को कहें, किसको कहें, इसमें तो ये तो पोर्टल तो सरकार के द्वारा जारी किया गया है, तो सरकार को तो देखना चाहिए कि क्यों 95% लोगों का पोर्टल ये क्लेम रिजेक्ट किया जा रहा है। और रिजेक्ट किया जा रहा है तो रिजेक्ट का कारण क्यों नहीं बताया जा रहा है। अगर वह व्यक्ति निवेश किया है, वह व्यक्ति आपका रसीद नंबर दे रहा है, अकाउंट नंबर दे रहा है, पासबुक नंबर दे रहा है, मेंबरशिप नंबर दे रहा है, तो आप उस मेंबरशिप से, उस अकाउंट नंबर से, उस सारे जो भी वो नंबर बता रहा है उससे मिलान कीजिए। मिलान करने के बाद अगर वो सही है तो रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं? रिजेक्ट करना बहुत आसान है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए पुनः कितनी परेशानियां होंगी, उस परेशानी को आप लोगों को देखने के लिए मन समय नहीं है। वाह रे सरकार, वाह रे सरकार, इस तरह की सरकार व्यवस्था चला रही है। अब हम क्या कहें, हमारे मुंह में सरकार के विपक्ष में बोलने के लिए कुछ शब्द भी नहीं बचता है। सरकार अपना वाहवाही का डंका बजा रही है कि हमने चंद्रयान पर फतह पा ली और चंद्रमा पर सबसे पहला चंद्रयान उतारने वाला देश हमारा भारत पहला देश बन गया। हम मानते हैं कि आपने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहला चंद्रयान उतार के बहुत बड़ी वाहवाही तो लूट ली, लेकिन आपके देश के लगभग आधे से अधिक निवेशक आज त्राहिमाम कर रहे हैं। अपने पैसों को लेने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दर दर के न्यायालयों में भटक रहे हैं। आपके द्वारा जो लालीपाप दिया जा रहा है उसमें भी उनका मूलधन वापस करने का आप वादा कर रहे हैं और मूलधन को ही पूछ रहे हैं। मैच्योरिटी राशि जब आप क्लेम में पूछ ही नहीं रहे हैं तो मैच्योरिटी राशि देने का प्रश्न ही नहीं उठता है, जैसा कि यह पोर्टल से ही साबित होता है। तो आप भैया मूलधन अगर देना चाहते हैं तो आप ऐसा कीजिए कि मूलधन भी रखे रहिए, आपका बड़ाई हो जाए, आप उसमें जेवा भर लीजिए, देश का विकास मत कीजिए। निवेशकों का जो पैसा है उस पैसे को जितने भी मंत्रिमंडल हैं, सरकार के जितने विधायक हैं, जितने सांसद हैं, सारे लोग उस पैसे को लेके अपना जेब भर लेंगे। हम निवेशक किसी न किसी से संतोष कर लेंगे कि एक गरीब को, जो गरीब है उस गरीब को हम लोग दान दे दिए। हमारे अंदर इतना सामर्थ्य है कि हम लोग अपना माने आत्मविश्वास कर लेंगे कि हमने किसी न किसी सुपात्र का माने भला किया है, अगर इस तरह की स्थिति आ गई तो। लेकिन नहीं, अगर इस तरह से स्थिति नहीं आई है तो तत्काल ये जो फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं, इन फॉर्म को ये प्रूव करें और मैच्योरिटी सहित तत्काल निवेशकों के भुगतान की व्यवस्था करें। अन्यथा ये जो निवेशकों का जो आक्रोश है, इस आक्रोश से वर्तमान सरकार ही नहीं बल्कि विपक्ष सरकार को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये मेरा सुबह सुबह का वीडियो है और यह मैं दिल से वीडियो बना रहा हूं, मेरे दिल में जो भड़ास है उसकी वीडियो बना रहा हूं। हालांकि मेरे मुंह में इसके विरोध करने के लिए, इसका उल्लंघन करने के लिए ऐसा शब्द ही नहीं है कि मैं क्या कहूं। इतनी भारी गलती सरकार कर रही है। अगर हम देखें साथियों कि रिजेक्ट होने का कारण पर अगर आए तो फॉर्म अप्रूव्ड वही हो रहे हैं जो 10,000 रुपए तक के हैं, यानी 10,000 से नीचे वाले फॉर्म अप्रूव्ड हो रहे हैं। जिनकी मैच्योरिटी पूछ गई है वो फॉर्म अप्रूव्ड हो रहे हैं। रिजेक्शन का मुख्य कारण यह भी है कि हम लोग जिस दिन अकाउंट खोले थे उस दिन उस अकाउंट को खोलते समय अपना हस्ताक्षर कुछ कर दिए थे और आज अपना हस्ताक्षर कुछ और कर रहे हैं, तो हस्ताक्षर मिसमैच के कारण भी फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। इसके अलावा नाम भी है, नाम भी कुछ परिवर्तन है, उसके कारण भी रिजेक्ट हो रहे हैं। वैसे आप लोग थोड़ा सा धीरज बनाए रखें, अभी पोर्टल पर रिजेक्शन का कारण आएगा
डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपका कारण आएगा कि किस कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। फिर उसी के बगल में एडिट का ऑप्शन आएगा, उसको आप एडिट करके फॉर्म पुनः भेज सकते हैं। लेकिन सरकार जो यह पोर्टल बनाई है, इस पोर्टल पर सवाल ये उठ रहा है कि इस पोर्टल में मैच्योरिटी राशि का जिक्र नहीं है। मैच्योरिटी राशि का जिक्र क्यों नहीं है? क्या सरकार मैच्योरिटी राशि दिलाना चाहती है या नहीं? सरकार इस मैटर पर तत्काल अपना रुख स्पष्ट करे। साथियों, इसी बातों के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, कृपया इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।